जुड़ गए हैं जिनके पास इक्विटी मार्केट में 2.5 दशक का अनुभव है। आइए उनसे समझते हैं कि अब नई सरकार के गठन के बाद पोर्टफोलियो अप्रोच क्या होनी चाहिए। ताहिर जी, गुड मॉर्निंग। गुड एक मॉर्निंग, चीज़ तो नमस्कार। क्लियर हो गई जो आप हमेशा ये मेंटेन करते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो इलेक्शन वगैरह को शायद इतनी तवज्जो ना दें और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पर फोकस करें। मार्केट में वॉलेटिलिटी आई लेकिन अब बैक टू स्क्वायर वन। अब यहाँ से पोर्टफोलियो अप्रोच क्या होगी? जो अब तक चलता आया है उसी पर फोकस किया जाए? तो अनुज जी, ये इवेंट कंप्लीट होने के बाद एक नतीजा क्लियरली, जो डायरेक्शन हमें, जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे लगता है कि डेवलप होगा है इसकी मार्केट में और एक ज़्यादा ब्रॉडनिंग की पॉसिबिलिटी बन जाती है। अब तक गवर्नमेंट का फोकस टिपिकली कैपिटल फॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल साइकिल को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा देने का रहा है, और वो एक एक लेवल पे सही भी रहा है। फॉर द लास्ट गुड नंबर ऑफ इयर्स हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट साइकिल आई नहीं थी, तो उसकी ज़रूरत थी, उसकी खास ज़रूरत थी। लेकिन कंजम्पशन जिसने थोड़ा बैक सीट ले लिया था, शायद उस पर भी अगर अब गवर्नमेंट का शायद थोड़ा फोकस या शायद थोड़ा अटेंशन टू सपोर्ट सम ऑफ दोज बिजनेसेस एंड सेगमेंट्स आल्सो भी आ सकता है, as a result of a somewhat different policy approach compared to what it has been up until now. तो मुझे लगता है कि एक तरीके से नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टर्स के लिए, फंड मैनेजर्स के लिए, फंड्स के लिए सामने आ जाएगी, एंड कुछ हद तक हम पोर्टफोलियो को और थोड़ा डाइवर्सिटी देने की दे पाएंगे। ओके। एक मार्केट का थोड़ा डर था कुछ रेलवे, डिफेंस, इन सब स्टॉक्स पर, ऑयल एंड गैस की कहीं मिनिस्ट्रीज में कुछ ज़्यादा बदलाव ना हो, पॉलिसी में चेंजेस ना हो। अब वो क्लियर है कि सारी की सारी मिनिस्ट्रीज वही हैं। तो क्या इन स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है अभी भी इन लेवल्स पर भी, ताहिर जी? तो एक वो जो कंटिन्यूटी है वो तो रहेगी अनुज जी, और पोर्टफोलियो में जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे लगता है कि बहुत सारे फंड हाउसेस में या बहुत सारे स्कीम्स में उनकी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी काफी हद तक रही है, और उसको मतलब बहुत ज्यादा मतलब ट्वीक करने की जरूरत शायद ना पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, वो हिस्सा बना रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगर जैसे इंक्रीमेंटल फ्लोज आ रहे हैं इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड में, वैसे भी ग्रोथ अच्छी खासी अभी भी नजर आ रही है, रिटेल इन्वेस्टर्स का फ्लो काफी ठीक ठाक है, तो मुझे लगता है कि जो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स है वो शायद एक मौका, इंक्रीमेंटल जो फ्लोज है वो शायद एक मौका देगी टू बी एबल टू डाइवर्सिफाई सम होल्डिंग्स। तो मुझे लगता है जो कोर है, जहाँ पे ग्रोथ की अभी भी उम्मीद है, ग्रोथ की जो ट्रेजेक्टरी है वो शायद ठीक ठाक रहेगी। हालांकि वहाँ पे थोड़ी वैल्यूएशन की चैलेंज जरूर है जो हम सब जानते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो पार्ट बना रहेगा, और साथ में हम एक और एक ज्यादा बैलेंस ला सकते हैं पोर्टफोलियो में, ताकि एक वॉलेटिलिटी के आप जो हम हमेशा वरी करते थे वो शायद, और उसको भी हम एड्रेस कर पाएंगे। अच्छा, ताहिर जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली जेवर। स्टूडियोज से। अब क्योंकि एक अध्याय पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट, चुनाव, नतीजे, सरकार का गठन और आई थिंक पोर्टफोलियोज का आवंटन, अब बाजार शायद आगे जाके बजट पे फोकस कर रहा है, मानसून की प्रोसीडिंग्स पे फोकस कर रहा है। ये कैपिटल गुड्स पे आज बाजार ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपना कन्विक्शन जाहिर किया है। लुक एट एल एंड टी एट डे हाई। मैं आपसे स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट्री नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन क्या यहाँ से अब थोड़ा सा झुकाव एक बार फिर से कैपिटल गुड्स पर रखना चाहिए? स्पेस है यहाँ पे चेस करने का? कुछ कुछ चीजों में जरूर है, मतलब जैसे कुछ ऐसी थीम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस हो गई या रेलवेज हो गई, जहाँ पे मतलब द पाथ कैन बी स्टिल रीजनेबली लॉन्ग। और अब मुझे लगता है कि इस एरिया में इंडस्ट्रियल्स इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज है, उस एरिया में शायद कुछ ऐसे सेगमेंट्स भी हो सकती है जो परहैप्स प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट हो। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की भी ये उम्मीद है, आशा है कि आफ्टर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पब्लिक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन साइकिल ओवर द लास्ट 2-3 years, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इस एरिया में बढ़े इन द नेक्स्ट राउंड, इन द नेक्स्ट 2-3-4-5 years। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज, अगर कुछ ऐसी कंपनियां हैं या कुछ ऐसी स्टोरीज है जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट हो, तो मुझे लगता है कि दैट विल वो अपने आप को प्रस्तुत करेगी एक एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन गोइंग फॉरवर्ड इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट जो आप इंडस्ट्रियल वगैरह की बात कर रहे हो। तो आई थिंक दैट इज वेन हम भी मतलब थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे आइडियाज आइडेंटिफाई की जाए। हम्म। अच्छा, अब ताहिर जी,
कल से अगर आप प्रधानमंत्री की कार्यभार संभालते ही और कैबिनेट की पहली मीटिंग के बाद जो न्यूज़ फ्लो देखें, चाहे वो दो प्रकार की न्यूज़ फ्लो, एंड स्पेशली उसमें से मैं पिक करना चाहूँगा एग्री एंड हाउसिंग। जी हाउसिंग में अब आप देखें तो HFCs भी आती हैं, अगर आप देखें हुडको आता है, उसमें अगर आप देखें तो आपका पूरा का पूरा रियल एस्टेट इंसलरी आता है, बिल्कुल। एस्टल, पिडलाइट है। इस थीम पर आपका टेक क्या है इस वक्त? थोड़ा सा कैपिटलाइज करना चाहिए और थोड़ी देर तक मतलब इसको अभी लेके बैठें अगर समय है तो वीरू जी, हमारे लिए हमारी ये थॉट प्रोसेस इलेक्शन से पहले भी रही है। आई वुड से कि हम 3 4 6 महीने से मतलब ये मुद्दे पे सोच रहे हैं और हमने इम्प्लीमेंट भी किया है, क्योंकि वहां पे एक तरीके से वैल्यू भी उपस्थित हो गई थी। मतलब वी कुड सी वैल्यू इन दोस नेम्स, दे हैड अंडर परफॉर्म्ड। आपको पता है कि मतलब बहुत सारी कुछ जो उन सेगमेंट्स में कंज्यूमर बिल्डिंग मटेरियल जैसे एक स्पेस हो गया, या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कुछ वाइट गुड्स वाले जो नेम्स थे, वो हम वैसे भी उम्मीद कर रहे थे कि आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग रियल एस्टेट साइकिल नेक्स्ट राउंड विल बिलोंग टू दोस काइंड ऑफ कंपनीज। तो हमने ऑलरेडी उस सेगमेंट में हमारा कुछ हल्का सा निवेश करना क्लियरली शुरू कर दिया था। और अब ये जो ट्रेंड्स बनी है आफ्टर गवर्नमेंट फॉर्मेशन, आफ्टर इलेक्शन एंड पॉसिबल चेंज, जो पॉलिसी के मूड जो कुछ चेंज हो सकते हैं, उसको भी मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि ये अभी एक मतलब इसको और थोड़ा बढ़ावा हम दे सकते हैं। वी कैन नाउ मूव विथ अ लिटिल मोर क्लैरिटी इन आवर माइंड्स। पहले हमने कुछ टेंटेटिव स्टेप्स लिए थे, शायद हम सोच रहे हैं कि मतलब वहां पे और हम थोड़ा अभी वेटेज बढ़ा सकते हैं, और पोर्टफोलियो की डाइवर्सिटी को वंस अगेन हेल्प करेगा। तो जैसे मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि मतलब अभी बाजार की खूबी ये हो गई है कि फ्रॉम अ समवॉट नैरोअर मार्केट एक ब्रॉडर मार्केट की तरफ हम जाने की उम्मीद कर सकते हैं ओवर द नेक्स्ट ईयर और सो। कि मीनवाइल मार्केट एट डेज हाई और आप देखिए शानदार मोमेंटम निफ्टी में। और ये अब ये सुबह के लो से अच्छा खासा सपोर्ट लेकर 23,206 पर सपोर्ट लेकर, और वहाँ से अब मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम। ताहिर जी, एक जो सेक्टर मार्केट को शायद थोड़ा तंग कर रहा है वो है लार्ज प्राइवेट बैंक्स। निफ्टी कहाँ का कहाँ पहुँच गया और लार्ज प्राइवेट बैंक्स अभी भी वहीं पर है। यहाँ पर क्या, स्पेशली एक दो को छोड़ दें, तो ये कब तक चलेगा आपके हिसाब से? क्योंकि यहाँ पर अब वैल्यूएशन कंफर्ट तो है, तो क्या किया जाए यहाँ पर? तो नहीं, ये हमारे लिए भी एक परेशानी की पॉकेट रही है। न केवल मेरे लिए, मुझे मैं कहूंगा कि मोस्ट ऑफ द मार्केट के लिए, मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का अंडर परफॉर्मेंस या रिलेटिवली वीक परफॉर्मेंस। लेकिन आई थिंक दैट इज द नेचर ऑफ द मार्केट। मतलब जहां तक एटलीस्ट फंडामेंटल फैक्टर्स है, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ इट इज इन प्लेस। चाहे आप ग्रोथ साइकिल ले लो या चाहे आप क्रेडिट साइकिल की बात करें, मुझे लगता है कि अभी कुछ हद तक हमें लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स का नीचे बहुत जल्द आना शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा है अंडर द करंट सर्कमस्टेंसेस, जहाँ ग्रोथ रीजनेबली स्ट्रांग है। इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा नहीं गिर पाता है तो इट माइट नॉट बी इजी फॉर रेट साइकिल टू स्टार्ट कमिंग डाउन। उसको छोड़ के मुझे लगता है कि आई थिंक मच ऑफ मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल फैक्टर्स आर इन प्लेस, सो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। आई मीन, ये पेशेंस का गेम है इवेंचुअली। जब तक आपके पास वैल्यूएशन का कंट्रोल है तो आप यू कैन एटलीस्ट stay calm and wait for the turn. I think credit cycle अगर ठीक रहा and private sector participation भी आने लग गया, plus RBI by and large अगर satisfy हो जाती है कि मतलब there is no excesses in the system, जिसके कारण शायद थोड़ा मतलब इन्वेस्टर्स का कंसर्न पिछले कुछ 6 8 महीनों में बढ़ गया था। आई थिंक वो अगर जैसे सबसाइड हो जाता है तो आई थिंक इवन द बैंकिंग साइड और द लेंडिंग साइड ऑफ द BFSI space should start performing. अच्छा ताहिर, शुरुआत में ही सरकार का कृषि पर, फार्मर्स पर ध्यान, रूरल पर ध्यान, जी और एक अच्छा मानसून, एंड स्पेशली द सेकंड पार्ट ऑफ द मानसून अगर अच्छा होता है, ये दो तीन अगर आप देखें जो फैक्टर्स हैं, आपको और किन किन स्टॉक्स पे इस वक्त एक अच्छी और एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच मतलब दे रहे हैं? स्पेशली आपका अगर मैं एक टेक FMCG पे भी चाहूँ तो उस पर भी जी बताइएगा। नहीं, मुझे लगता है कि वो पूरा जो स्पेक्ट्रम है FMCG से लेके पर्टिकुलरली वैल्यू सेगमेंट, जैसे हम कहते आ रहे हैं कि मतलब FMCG से लेके मतलब बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट्स, लो एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स,
जहाँ पे भी मतलब वॉल्यूम ग्रोथ की कुछ किल्लत रही है ओवर द लास्ट 12 टू 18 और 24 ऑन मंथ्स, वहाँ पे मतलब अगर वॉल्यूम्स दिखाई दे दिया ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स जैसे आपने मेंशन किए, जो चाहे वो बजट हो या मॉनसून हो या गवर्नमेंट्स एक्सप्लिसिट सपोर्ट हो टू सम ऑफ दीज सेक्टर्स, आई थिंक वो सब में मतलब एक क्लियरली एक इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटी बन जाती है। मे बी द रिटर्न्स इन सब में शायद इस तरीके के ना हो जैसे हम इंडस्ट्रियल या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंपनीज में देखते आ रहे हैं ओवर द लास्ट सम टाइम, बट क्लियरली can they give you a chance to beat the market? Can they allow you to diversify the portfolio और एक बैलेंस ला सकते हैं क्या? आई थिंक ऑल दीज सेगमेंट्स विल, मतलब कुछ रूरल ओरिएंटेड स्टोरीज है, कुछ ऑटो सेगमेंट्स है, सम सेगमेंट्स ऑफ द ऑटो मार्केट, चाहे टू व्हीलर्स हो, ट्रैक्टर्स हो, आई थिंक ऑल दोज कैन बी स्कैन्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज एज अ रिजल्ट ऑफ ये जो एक बदलाव आने जा रहा है। तो अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग, diversity of sectors बढ़ती जा रही है, and we are now in a better position to assess, somewhat take a more थोड़ा और ऑप्टिमिस्टिक व्यू के साथ हम चल सकते हैं। हालांकि एक बात जरूर है कि मॉनसून्स का प्रिडिक्शन अच्छा है, बट वी हैव टू सी द रियलिटी। इट इज लाइक इलेक्शंस, मतलब फोकास अच्छे होते हैं लेकिन वी हैव टू सी फाइनली व्हाट द रियलिटी टर्न्स आउट टू बी। बट फिंगर्स क्रॉस, लग रहा है कि मतलब अगर मॉनसून सीजन भी अच्छी रही एंड आफ्टर अ ईयर और टू टू मॉनसून सीजन वी प्रॉब्ली माइट गेट वन गुड वन, तो मुझे लगता है कि एक नेचुरल साइकिल बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द मार्केट्स कॉन्फिडेंस की। यहाँ पे भी ये भी कुछ ऐसे सेगमेंट्स है जहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ की हम आशा कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए ताहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू और वेरी हाँ अपना समय देने के मच। लिए। अब हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं